दोस्तों, मैं गौरव दुबे स्टडी प्रिपरेशन फैक्ट्री में आपका स्वागत है। हम चंबल नदी घाटी परियोजना की बात करते हैं। चंबल घाटी परियोजना यह मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है। मध्य प्रदेश में पहली परियोजना जो नदी घाटी परियोजना हुई वो कौन सी हुई? चंबल घाटी परियोजना। इसका प्रारंभ 1953-54 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। यह मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसके अंतर्गत 3 बांध आते हैं। कौन कौन से? गांधी सागर मंदसौर में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में और जवाहर सागर कोटा में। गांधी सागर मंदसौर से 115 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। राणा सागर चित्तौड़गढ़ में है, इससे 172 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। और जवाहर सागर कोटा में से 99 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, नदी घाटी परियोजना एक चीज को लेकर नहीं बनती, बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर बनती है, जैसे कि पेयजल की व्यवस्था, सिंचाई के लिए जल आपूर्ति, विद्युत उत्पादन आदि के लिए बनती है। इसके अंतर्गत एक नहर, चंबल नहर निकाली गई है, जिससे लाभान्वित जिले श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, मंदसौर, चंबल आदि जिले इससे लाभान्वित होते हैं। ये हमारे मध्य प्रदेश के जिले हैं, इसलिए हम इनको ही पढ़ना है। हमको राजस्थान जिलों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे एग्जाम में नहीं आते। हम एमपी जी के पढ़ना है, इसलिए एमपी का ही हम डेटा लेके चलेंगे। और इससे 2.25 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित की जाती है। मतलब जो सिंचाई के लिए जल कितना किया जाता है? 2.25 लाख हेक्टेयर, 2.25 लाख हेक्टेयर इससे सिंचित की जाती है। इसके बाद दूसरी परियोजना की बात की जाए तो नर्मदा घाटी परियोजना है। नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत नर्मदा एवं उसकी सहायक नदियां पर कई सारे बांध बनाकर बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत की है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसमें 29 मतलब 29 बृहद मतलब बड़े परियोजनाएं हैं। सिंचाई परियोजना 135 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, लगभग 3000 लघु परियोजनाएं हैं। कितनी? 29 बृहद मतलब बड़ी परियोजनाएं हैं, और 135 मध्यम परियोजनाएं हैं, और 3000 लगभग छोटी यानी लघु परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं इस पर स्थित हैं। 1969 में नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण की स्थापना की गई। देखो, कोई भी नदी अगर अंतर्राज्यीय नदी है तो उसके जल पे विवाद बनता ही बनता है। एक राज्य बोलता है कि हमारे जिस राज्य से भी नदी निकलती है वो उस पर बांध बनाता है, तो दूसरा राज्य उस पर आपत्ति दर्ज कराता है। और जब दोनों मिलकर उस परियोजना पर काम करते हैं तो उस परियोजना का परसेंटेज के हिसाब से हर राज्य को अपना अपना प्रतिशत मिलता है, जितना उसमें उसका योगदान होता है, या जिसकी उसमें ये भी बोल सकते हैं कि जिसका इसके हिस्सा आता है। मतलब जिस हिस्से से जनसंख्या को देखते हुए, वहाँ की जलवायु को देखते हुए, वहाँ की सिंचाई कितनी आवश्यकता है, उस सब को देखते हुए उन्हें अपने अपने परसेंटेज के हिसाब से दे दिया जाता है। कि मान के चले ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात की परियोजना है, तो इनमें कुछ एक परसेंटेज होगा कि मध्य प्रदेश को इतना परसेंट दिया जाएगा, महाराष्ट्र को इतना परसेंट दिया जाएगा, गुजरात को इतना परसेंट दिया जाएगा। इतना परसेंट जल विद्युत मतलब जो विद्युत हो रही है, जहाँ भी बांध बना है वहाँ विद्युत उत्पादन हो रही है, तो उस विद्युत का कितना परसेंट जाएगा, या उस जल को पीएल के रूप में उपयोग कितना परसेंट किया जाएगा तीनों राज्यों में, और कितना सिंचाई के लिए उपयोग किया जाएगा, एक निश्चित किया जाता है, उसके हिसाब से ही दिया जाता है। तो 1969 में नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत लगभग 2600 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जाती है। कितनी? 2600 मेगावाट, जो छोटी बड़ी सब परियोजनाओं को मिलाकर लगभग 2600 मेगावाट विद्युत बनती है। और इसमें 27.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है। मतलब 27.5 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई की जाएगी सारे में मिलाकर। इस पर भी बहुत सारे बांध हैं। सरदार सरोवर परियोजना है,
इंदिरा सागर परियोजना है, इसी के अंतर्गत इंदिरा सागर के अंतर्गत ओमकारेश्वर महेश्वर आदि परियोजना भी इसके अंतर्गत ही आती हैं। सरदार सरोवर को भी पानी इंदिरा सागर परियोजना से ही मिलता है। आइए हम बात करते हैं अब सरदार सरोवर परियोजना की। सरदार सरोवर परियोजना इसकी आधारशिला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में रखी थी। कब? 1961 में। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान चारों राज्यों की परियोजना है, संयुक्त परियोजना है। इसके जो बांध बना है सरदार सरोवर, उस बांध की ऊंचाई 163 मीटर है, जो कि देश में तीसरा सबसे बड़ा बांध है ऊंचाई की दृष्टि से। कौन सी ऊंचाई की दृष्टि से देखा जाए तो तीसरा सबसे बड़ा बांध है, 163 मीटर ऊंचा सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत जो बांध बनाया गया है वो। इसकी क्षमता की अगर बात की जाए, विद्युत उत्पादन क्षमता की, तो 1450 मेगावाट 1450 मेगावाट विद्युत इससे प्राप्त होती है, जिसमें से मध्य प्रदेश को से 57% हिस्सा मिलता है। मतलब कितना भाग? 57% भाग मध्य प्रदेश को मिलता है, 16% भाग गुजरात को मिलता है। शेष बचे भाग में से राजस्थान और महाराष्ट्र को अपना हिस्सा मिलता है, जिस हिसाब से भी वो बटा होगा। अपने को सिर्फ मध्य प्रदेश का याद रखना है 57%, ठीक है ना। 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। कब? 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इंदिरा सागर परियोजना, यह परियोजना भी नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने रखी थी। कब? 1984 में 1984 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। अगर पहली पूछी जाए तो वो चंबल नदी घाटी परियोजना है, और अगर सबसे बड़ी पूछी जाए तो नर्मदा सागर परियोजना है, ठीक है ना। जो भारत की सर्वाधिक पानी भंडारण, मतलब जो उसका ड्रेनेज, मतलब जो पानी भंडारण होता है उस परियोजना के अंतर्गत बांध बना के जो पानी भंडारण किया जाता है, उसमें ये मध्य प्रदेश देश की सर्वाधिक सबसे ज्यादा पानी भंडारण करने की क्षमता रखता है। इसके अंतर्गत खंडवा जिले में स्थित पुनासा गांव पर एक बांध बनाया गया है। कौन से गांव पर? पुनासा गांव पर एक बांध बनाया गया है। और इसी के अंतर्गत ओमकारेश्वर और महेश्वर परियोजनाएं आती हैं। इंदिरा सागर के ही रूप ले सकते हैं, पर उसका इंदिरा सागर के अंतर्गत हम महेश्वर और ओमकारेश्वर दो परियोजनाओं को पढ़ते हैं। और सरदार सरोवर परियोजना को भी जल की आपूर्ति यही परियोजना द्वारा की जाती है, इंदिरा सागर द्वारा ही की जाती है। ओमकारेश्वर खंडवा में है और महेश्वर खरगोन में है। ओमकारेश्वर से 520 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जाती है और महेश्वर से 450 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जाती है। तो ये दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।